हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रैंकर्स बोर्ड पे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था सीए और एसआई के बारे में, आज हम सीए और एसआई पे आधारित जो भी पॉलिटेक्निक एग्जामिनेशन में पिछले वर्ष में क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आइए चलिए आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और एक एक करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं मिनटों में वो हम दिखाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये जो बोर्ड पे आप क्वेश्चन देख रहे हैं, ये क्वेश्चन 2025 में पूछा गया है, जो कि पिछले साल ही ये 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी निश्चित समय में एक धनराशि 5% ब्याज की दर पर स्वयं की 6 गुनी हो जाती है, तो ज्ञात कीजिए कि उतने ही समय में यह धनराशि किस ब्याज की दर पर स्वयं की 12 गुनी हो जाएगी। अब देखो एक चीज कि इसमें दो क्वेश्चन है और बोर्ड ने बखूबी से इस दो क्वेश्चन को एक क्वेश्चन बना दिया है। तो इस एक क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे मिनटों में, वो हम दिखाते हैं। सबसे पहले कि हम ये पता करेंगे कि इसमें दिया क्या क्या है और हमें चाहिए क्या। तो दिया हुआ है कि निश्चित समय में एक धनराशि 5% वार्षिक दर से, यानी कि हमें दर दिया गया है कितना, 5%। और वो कह रहा है कि ये निश्चित समय में स्वयं की 6 गुनी हो जाती है। 6 गुनी, हम इस पे एक फॉर्मूला लिखाए थे आपको कि एन गुनी जो होता है, एन बराबर कितनी है, 6 गुनी है। एन बराबर कितनी हो गई, 6 गुनी हो गई। अब हमसे पूछा जा रहा है कि समय क्या होगा, समय बराबर व्हाट। तो एक फॉर्मूला हमने बताया था कि समय बराबर n-1 इंटू 100 बाय दर। यहाँ पे n क्या है, तो n हमारा 6 गुनी है, तो 6-1 इंटू 100 बाय दर कितना दिया हुआ है, 5%। 6-1 कितना हो जाएगा, 5 इंटू 100 बाई कितना हो गया, 5। 5 से 5 कट गया, कितना बच गया, 100। यानी कि ये धन जो है 5% वार्षिक दर से 100 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी, तो 6 गुनी हो जाएगी। ये तो एक क्वेश्चन का आधा पार्ट सॉल्व हुआ है, लेकिन आधा पार्ट में अब क्या कह रहा है, आगे पढ़ो। तो ज्ञात कीजिए उतने ही समय में यह धनराशि, कितने समय में भाई, तो ये समय जो दिया हुआ है 100 वर्ष, उतने ही समय में, तो समय अब कितना है, तो समय हमारा 100 वर्ष हो गया। किस ब्याज की दर पर स्वयं की 12 गुनी, यानी कि n बराबर कितना हो गया, 12 गुनी हो गया। तो ज्ञात क्या करना है, कह रहा है ब्याज की दर, तो दर बराबर व्हाट, फिर फॉर्मूला लगाओ। यहाँ पे हम समय बराबर लगाए, यहाँ पे दर बराबर, तो दर बराबर क्या होता है, n-1 इंटू 100 बाई समय। n कितना, 12-1 इंटू 100 और समय कितना दिया हुआ है, 100। 100 से 100 गया, कितना बचा, 12-1 11, यानी कि दर हमारा कितना हो गया, 11%। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। यानी कि ये जो क्वेश्चन है कह रहा है कि ये धन किस ब्याज दर पे, तो 11% ब्याज की दर से ये धन जो है 12 गुनी हो जाएगी। ये क्वेश्चन 2025 में पूछा गया है और 2025 में जो है दो क्वेश्चन पूछे गए हैं सीए और एसआई पे। तो ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बिहार पॉलिटेक्निक के एग्जाम में एक एक नंबर बढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि हमें चाहिए कौन सा ट्रेड, तो हमें ट्रेड चाहिए सिविल, हमें ट्रेड चाहिए इलेक्ट्रिकल, हमें ट्रेड चाहिए मैकेनिकल। तो इन सब ट्रेडों के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा नंबर कैसे प्राप्त करेंगे,
तो एक एक टॉपिक हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का हो गया। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चक्रवृद्धि ब्याज, यहाँ पे दे दिया गया है कि ब्याज कैसा हो, वार्षिक हो। चक्रवृद्धि ब्याज पर रखी गई एक धनराशि 10 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी, तो वह समय ज्ञात कीजिए जिसमें धनराशि स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। ये भी हमारा क्वेश्चन 2025 में पूछा गया। तो एक क्वेश्चन कहां से पूछा, एक जो हम फर्स्ट क्वेश्चन बताएं वो एसआई से था। ये सेकंड क्वेश्चन है, ये किससे है, तो ये सीआई से है। इसमें क्या क्या दिया हुआ है, तो इसमें दिया हुआ है कि 10 वर्षों में, यानी कि समय दे दिया गया, समय कितना, 10 वर्ष, दोगुनी हो जाएगी क्या, अमाउंट ए, यानी कि मिश्र धन हम मान लेते हैं 2p, और हमारा जो धन है उसको हम मान लेते हैं p, तो ए क्या हो गया 2p। कह रहा है कि दोगुनी हो जाएगी, तो चक्रवृद्धि ब्याज पर, तो वह समय ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, समय जिसमें धनराशि स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। तो सबसे पहले ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर p इंटू 1 प्लस आर बाई 100 पावर n। ए कितना है 2p, 2p, p क्या है, p ही है, 1 प्लस आर बाई 100, n का मान कितना हो गया 10। अब देखो p से p कट जाएगा, तो क्या बचा 2:1 प्लस आर बाई 100 पावर 10। अब हम जब घातांक करने के कुछ नियम पढ़े होंगे, तो जब इधर पावर है और इस पावर को हम इधर लाएंगे तो 1 बाई में हो जाएगा, 1 बटे में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस आर बाई 100 बराबर 2 दी पावर 1 बाई 10। ये कैसे हो गया, तो ये घातांक करने का नियम है, उससे हो गया। इसको हम क्या मान लेते हैं, तो हम इसको फर्स्ट मान लेते हैं। ये हमारा हो गया फर्स्ट। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि जिसमें धनराशि स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। अब यहाँ पे हमें कह रहा है कि समय बराबर हुआ, अब हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा 4p, और धनराशि तो वही है जो हमारा पहले था। अब हमें समय ज्ञात करना है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा p इंटू 1 प्लस आर बाई 100 पावर n। तो ए का मान कितना हो गया 4p, 4p बराबर क्या हो जाएगा p इंटू 1 प्लस आर बाई 100 पावर n। अब यहाँ पे देखो p से p कट गया, तो क्या बचा 4 इज कम टू 1 प्लस आर बाई 100 पावर n। और हम जब ही जस्ट बताए हैं, क्या बताए हैं कि ये जो पावर है उधर अगर इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस आर बाई 100 पावर n, जो है हम उधर लेके जाएंगे, चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 बाई n हो जाएगा। अब देखो फर्स्ट से 1 प्लस आर बाई 100 का मान क्या है 2 दी पावर 1 बाई 10। तो यहाँ पे 1 प्लस आर बाई 100 की जगह पे हम 2 इंटू 1 बाई 10 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो 2 के पावर क्या हो जाएगा 1 बाई 10 बराबर 4 के पावर क्या हो जाएगा 1 बाई n। ये कहाँ से हो गया, तो ये फर्स्ट से हो गया। यहाँ पे, यहाँ बेस क्या है 2 है, यहाँ पे बेस क्या है 4 है, इसके बेस को भी हम क्या करेंगे 2 में लाएंगे। तो 2 टू दी पावर 1 बाई 10 बराबर ये क्या है 4 को हम 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, और ये क्या है इंटू में 1 बाई n। तो अब क्या हो जाएगा, देखो अब हमारा बेस क्या हो गया बराबर, और जब बेस बराबर हो तो पावर भी क्या होते हैं बराबर होते हैं, यानी कि 1 बाई 10 बराबर क्या हो जाएगा 2 बाई n। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो n बराबर क्या हो गया 20 वर्ष, यानी कि ये समय जो है 20 वर्षों में हमारा धनराशि कितनी हो जाएगी 4 गुनी हो जाएगी 20 वर्षों में। ये तो हो गया थोड़ा बड़ा मेथड, लेकिन अगर हम चाहें तो इसको शॉर्टकट
2 लाइनों में बना सकते हैं। कैसे? तो ये देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक धनराशि 10 वर्षों में 2 गुनी, यानी कि 2 गुनी हो रही है कितने वर्षों में? 10 वर्षों में। कितनी राशि चाहिए? 4 गुनी होना है। तो 4 गुनी जब होना है कितने वर्षों में, हमें पता नहीं। अब देखो ये इसकी कितनी गुनी है, तो ये इसकी 2 गुनी है, तो समय भी क्या हो जाएगा? 2 गुनी हो जाएगी, यानी कि समय बराबर गुनी 20 वर्ष। अब बताओ ये हमें वहां पे बनाना चाहिए बोर्ड में या ये बनाना चाहिए? तो ऑब्वियसली ये बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें टाइम की बचत करना है। क्या करना है? टाइम का बचत करना है। तो समय बराबर 20 वर्ष। अगर ये हमें दिमाग से उतर जाए, घूम जाए, तो हमें बेसिक भी पता होनी चाहिए। इसीलिए मैंने बेसिक और ट्रिक के माध्यम से मैंने दोनों बताया। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मूलधन साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में अपने का 2 गुना हो जाता है। अपने मतलब जो धन है उसका 2 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर क्या थी? ये भी क्वेश्चन कितना आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। और ये क्वेश्चन कब पूछा गया? तो ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है, और 2024 में CISI से मात्र एक क्वेश्चन पूछा गया, वो भी बहुत ही ज्यादा सिंपल, जो कि 10 सेकंड का क्वेश्चन है। कितने? 10 सेकंड का। वो देखो कैसे, हमने फॉर्मूला बताया है। अगर हमारा वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो जाकर पीछे देखिए, उसमें एक एक फॉर्मूला हमने बताया है। बस उस फॉर्मूला से बाहर तो है ही नहीं, उस फॉर्मूला से बाहर है ही नहीं। तो क्या दिया हुआ है? समय। समय कितना दिया हुआ है? 10 वर्ष। और कह रहा है कि 2 गुना हो जा रहा है, मतलब हम n 2 गुनी, n बराबर कितना हो गया? 2 गुनी। तो दर बराबर क्या कर रहा है? व्हाट? अभी दर बराबर क्या होता है? n-1 इंटू 100 बाई समय। बस खत्म। 2-1 इंटू 100 बाई 10। 10 को 10 इससे काटो, कितना हो जाएगा? 10। 2 में से 1 गया, 1 इंटू 10 बराबर कितना हो गया? 10। दर बराबर 10%। कितना आसान था, 10 सेकंड से भी कम समय में ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब क्या चाहिए आप लोगों को? तो अब जो है आप लोग बिना देरी किए हुए आप जाइए YouTube पे सर्च कीजिए रैंकर्स बोर्ड और इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 12% की दर से 3 वर्ष बाद 50,000 की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? सीधा सीधा बोर्ड ने डायरेक्ट फॉर्मूला पे क्वेश्चन पूछा है, ना इधर करना है ना उधर करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला पे है। तो हमें क्या क्या दिया हुआ है? तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ R 12%, समय दे दिया कितना? 3 वर्ष, और P कितना दे दिया? 50,000। तो हमें निकालना क्या है? CI। तो सबसे पहले हम A ज्ञात करेंगे। A बराबर क्या होगा? P इंटू 1 प्लस R/100 पावर n। ये भी क्वेश्चन कोई अपने मन से मैंने नहीं दिया है, ये भी बोर्ड द्वारा पूछा गया है। कब पूछा? तो 2023 में। ये भी बिहार पॉलिटेक्निक के द्वारा पूछा हुआ प्रश्न है, 2023 का प्रश्न है, और डायरेक्ट फॉर्मूला पे। अब इससे आसान क्या होना चाहिए? ए का मान हमें पता नहीं, पी कितना? 50,000। 1 प्लस आर का मान कितना? 12/100, और एन कितना? 3 वर्ष। काटो इसको, 4 पिए 12, 4 से 25, तो कितना हो जाएगा? 50,000 इंटू 1 प्लस 3/25 पावर 3। अब हम जब इसका एलसीएम लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो क्या हो जाएगा? तब होगा 25 3
28/25 के पावर 3 को सॉल्व करो। 50,000 गुने 28/25 गुने 28/25 गुने 28/25। अब हम इसको काट सकते हैं। कैसे कटेगा ये? तो इसको काटने के लिए देखो क्या कर सकते हैं, 25 दूनी 50 कितना हो जाएगा 2000। फिर 25 से 25 अट्ठे 280। फिर कटेगा 5 से, 5 25, 5 से कितना हो जाएगा 16 पंचे 80। अब कटेगा नहीं कटेगा। अब इसको गुना करो तो a बराबर क्या हो जाएगा 16 इंटू 28 इंटू 28 इंटू 28/5। यहाँ हम कट किए, कट करने के बाद जब हमारे क्या बचा तो a बराबर 16 गुने 28 गुने 28 गुने 28/5। जब हम इसको गुना भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा 70,246.40। ये क्या आ गया हमारा अमाउंट, ये हमारा आ गया ए अमाउंट। हमें चाहिए क्या सी आई, तो सी आई बराबर क्या होता है ए माइनस पी। सी आई बराबर क्या होगा ए माइनस पी। ए कितना 70,246.40। पी कितना हो गया 50,000, कितना 20,246.40 रुपए हमारा क्या हो गया सी आई। ये डायरेक्ट फॉर्मूला पे था, लेकिन इसमें क्या था थोड़ा कैलकुलेशन था। तो हम लोगों को क्या किस पे ध्यान देना है, थोड़ा कैलकुलेशन पे भी ध्यान देना है, नहीं तो इस क्वेश्चन में हमें ज्यादा टाइम लग सकते हैं। था तो फॉर्मूला पे, बस कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक निश्चित अवधि के लिए 10% प्रति वर्ष की दर पर 1800 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज 378 रुपए है, तो वर्षों में समय ज्ञात कीजिए। हमें इसमें क्या ज्ञात करना है, समय ज्ञात करना है। ये भी क्वेश्चन 2019 में बिहार पॉलिटेक्निक के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं, दर दिया हुआ, क्या दिया हुआ है दर 10%। पी दिया हुआ है कितना 1800 रुपए, और सी आई दिया हुआ है 378 रुपए। लेकिन और हम ए बराबर निकाल लेते हैं, तब ए बराबर क्या हो जाएगा पी प्लस सी आई। तो पी कितना 1800 प्लस 378, 18 3 2178 रुपया। ए बराबर कितना हो गया 2178। जब दर दे दिया, पी हो गया, सी आई हो गया और ए भी हो गया, तो हमें निकालना क्या है समय। समय बराबर व्हाट, तो हम जानते हैं कि ए बराबर पी इंटू 1 प्लस r/100 पावर n। ए का मान कितना 2178, पी का मान कितना दिया हुआ है 1800, 1 प्लस आर का मान कितना 10/100 पावर n। अब यहाँ पे जो 1800 है उसको हम बराबर किधर लेके आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा बट्टे में आ जाएगा 2178/1800। इधर काटो, एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 10 1 11/10 का पावर n। जब हम इसको काटेंगे तो ये कटेगा 100 और 18 से इसको जब काटेंगे तो 121, यानी कि क्या हो गया 121/100 बराबर 11/10 के पावर n। अब हमें इसको इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको इक्वल करने के लिए हमें इसके बेस को बराबर करना है। तो 121 किसका स्क्वायर है, तो 121 जो है 11 का, और 100 किसका 10 का, तो 11/10 का क्या हो जाएगा स्क्वायर बराबर 11/10 के पावर n।
जब बेस बराबर तो पावर भी क्या होगा, बराबर। ये हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था, तो ये हम लोगों ने घातांक करने के नियम में पढ़े थे। तो समय बराबर कितना हो गया, 2 वर्ष। समय बराबर कितना, 2 वर्ष। है ना आसान। अगर हम लोग लगातार कोई चीजों को प्रैक्टिस करते रहें तो वो चीज हमारा अपना हो सकता है। तो ये हमारा था नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है वो देखते हैं हम। क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वह धनराशि क्या है जो 2 वर्षों में 16% की वार्षिक ब्याज दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 2,01,840 रुपए हो जाएगी। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है और डायरेक्ट फॉर्मूला पे है, हमें कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला पे है। और ये भी क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, हमें क्या दिया हुआ है, दर 16%। अमाउंट दे दिया हुआ है कितना, 2,01,840 रुपए। समय भी दे दिया गया है कितना, 2 वर्ष। हमें ज्ञात क्या करना है, धन, यानी कि पी बराबर क्या होगा। तो P बराबर हम लोग जानते हैं ऑलरेडी कि A बराबर क्या होता है, P इंटू 1 प्लस R/100 पावर n। तो A का मान कितना, 201840 और P हमें पता नहीं, 1 प्लस 16/100 पावर 2। अब इसको काटो, 4 चौके 16, 25 चौके 100। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 25 29/25 के पावर 2। तो P बराबर क्या हो जाएगा, तो P बराबर हो जाएगा 201,840 गुने ये स्क्वायर है, और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब होगा तो 25 ऊपर चला जाएगा, स्क्वायर है तो कितनी बार लिखेंगे, 2 बार। और पूरे का बट्टा क्या हो जाएगा, 29 इंटू 29। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा, इस दोनों को जब हम काटेंगे तो आएगा 240। तो P बराबर क्या हो जाएगा, 240 इंटू 25 25 से 625। और तब P बराबर कितना हो जाएगा, 1,50,000 रुपए। यानी कि कितने आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। अगर हमें एक एक फॉर्मूला हमारे माइंड पे रहेगा और हमारा प्रैक्टिस जितना ज्यादा से ज्यादा रहेगा तो एक भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो ये हमारा था प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न। तो प्यारे बच्चों, हमें अगर एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर लाने हैं, अगर अच्छे से अच्छे नंबर से हमें पास होना है, हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचना है, तो हमें क्या करना है, करना बहुत कुछ ज्यादा नहीं है। हमें करना कुछ नहीं है ज्यादा, हमें करना क्या है, कंसिस्टेंसी। सबसे पहला चीज क्या है, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या हो गया, लगातार। कंसिस्टेंसी का मतलब लगातार। आप कोई भी काम करते हैं, उस कामों में अगर टाइम नहीं देते हैं, अगर आप टाइम नहीं दिए पर डे, तो वो काम आपके लिए है ही नहीं। और हमारा आपका काम क्या है, पढ़ना और पढ़ाना। तो अगर हम पढ़ाई पे ध्यान नहीं देंगे तो हमारे लिए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। दूसरा दूसरा चीज क्या है, तो दूसरा चीज ये है कि हम लोग डिस्ट्रैक्शन में टाइम वेस्ट करते हैं। अब डिस्ट्रैक्शन क्या है हमारा, तो सबसे पहला डिस्ट्रैक्शन है आपका अपना मोबाइल फोन। तो मोबाइल फोन भी डिस्ट्रैक्शन नहीं है। मोबाइल फोन में जो आपके एप्स हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये सब चीजें जो हैं आपको क्या करते हैं, आपके दिमाग को हैक कर लेते हैं। और हम क्या करते हैं,
एक रील्स देखते हैं और एक रील्स देखते हुए हम लोग स्क्रॉल करते जा रहे हैं, स्क्रॉल करते जा रहे हैं। बस 5 मिनट, बस 5 मिनट, वही 5 मिनट कब 2 घंटे 3 घंटे बीत जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। तो ये सब जो डिस्ट्रैक्शन वाली चीजें हैं, जब भी हम पढ़ने बैठे उस समय अपने मोबाइल के फोन को ऑफ करके साइड में रख दें, उसके बाद पढ़ें। जितने भी डिस्ट्रैक्शन वाली चीजें हैं उनसे हम बचे। और तीसरा, प्रैक्टिस, मोर देन प्रैक्टिस, जितना ज्यादा से ज्यादा हो उतना से ज्यादा हम क्या कर सके, प्रैक्टिस कर सके। बिना प्रैक्टिस कुछ नहीं होने वाला है, बिना प्रैक्टिस के हम कुछ नहीं कर सकते हैं। एक कहावत है अंग्रेजी में, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, यानी कि अभ्यास ही हमें महान बनाता है। आप लोग अगर क्लास 2 या 3 में एक कहानी है, उस कहानी का सार है, उस कहानी में एक छोटा सा बहुत अच्छा सा एक लाइन है। उस लाइन में कहा गया है क्या कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, अडसरी आवत जात के सिर पर पड़त निशान। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि हम कोई भी चीज को अगर बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो वो चीज हमारे दिमाग में बैठ जाता है। तो बस आपको करना कुछ नहीं है, आप अपना नोट्स उठाइए, अपना बुक्स उठाइए और चीजों को रिवीजन कीजिए, तो ही हमें सफलताएं मिलेगी। सफलता कोई पेड़ पे नहीं उगते हैं जो हमें 1 या 2 दिनों में मिल जाएगी। सफलता के लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है और उसके लिए हमें टाइम देना पड़ता है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो बस हमारे पास खोने के लिए क्या है? हमारे पास खोने के लिए हमारा समय है, और जैसे ही हम समय खोएंगे वैसे ही हमें क्या मिलेगी? सफलताएं मिलेगी। धन्यवाद। आप लोग अपना काम कीजिए, और बस काम एक ही है, पढ़ना, पढ़ना और केवल पढ़ना। धन्यवाद।